आप भी मेहनत कर रहे हो, मैं भी मेहनत कर रही हूँ, दुनिया में सब लोग मेहनत कर रहे हैं, लेकिन सक्सेस किसके पास जा रही है? कभी आपने नोटिस किया है कि कई लोग जो होते हैं वो थोड़े टाइम में ही बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बन जाते हैं। क्यों? ऐसा क्यों है? और कई लोग हैं कि इतनी मेहनत कर रहे हैं, कंसिस्टेंसी के साथ कर रहे हैं, सब कुछ फॉलो कर रहे हैं, फिर भी उसके बाद वो मुकाम उनको नहीं मिलता है। आप देखोगे लोगों को कि ये तो बहुत मेहनत कर रहा है, लेकिन उसको उतना अर्निंग नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? वो रीज़न जानना है आपको। अगर वो रीज़न जानना है तो आपको ये वीडियो को फुल देखना पड़ेगा विदाउट स्किप किए। यहाँ पे बीच में मैं बता दूँगी, मेरा बैच आ रहा है 5 मार्च को, उसको ज़रूर से ज्वाइन करें। आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। अगर आप नहीं कर पा रहे हो खुद से, तो अगर आप खुद से कर ले रहे हो, मेरी वीडियो से कर ले रहे हो, तो बहुत ही अच्छी बात है। और एक और चीज़ बोलना है गाइज़, आप लोग ना एक वीडियो है मेरा जो देख रहे हो, लाइक कर रहे हो, लेकिन सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हो? मुझे ये समझ में नहीं है। फटाफट सब्सक्राइब करो, जल्दी से, हमें 100 करना है इसको। और मैं यहाँ पे बोलूँगी थैंक यू सो मच बहुत सारा प्यार देने के लिए। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि आपको जब तक अपने लाइफ का पर्पज़ नहीं मिलता है, मैं अपना एग्जांपल दूंगी, मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बताऊंगी कि जब मुझे अपने लाइफ का पर्पज़ नहीं मिला था, तब तक मैं इधर उधर बहुत चीज़ें कर रही थी। मैंने मल्टीपल चीज़ें की हैं, और बोलते हैं मल्टीपल चीज़ों से आपको सीखने को मिलता है। तो एक टाइम में होता है ना कि आप कंफ्यूज होते हो कि मैं कौन से डायरेक्शन में जाऊँ, मैं कौन सा कोर्स करूँ, मैं इसमें भी जाऊँ, मैं ये भी कर लूँ, मुझे उतना अचीव नहीं हो रहा है, मेरे बाजू वाले को इतना ज़्यादा क्यों अचीव हो रहा है, इतना ज़्यादा उसको अर्निंग क्यों हो रही है। या एक ही घर में फैमिली में कोई मेंबर रह रहा है, मान लो बड़ी फैमिली है, उसमें ही आप देखोगे सबकी अर्निंग अलग अलग रहती है। क्यों ऐसा रहती है? वहाँ पे क्या होती है ना, थिंकिंग होती है। मेन है कि आपकी सोच क्या है। देन आपको ना आपके लाइफ का पर्पज़ नहीं पता है। आपको अगर अपने लाइफ का पर्पज़ जानना है तो आप मेरे बैच को ज्वाइन कर सकते हो। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में, देखो, मेरा ये मानना है कि कुछ ना करने से अच्छा है कि कुछ कर लो आप। तो मेरा हमेशा स्टडी में रहा है, स्टडी के ऑप्शन आए कि ये आपको करना है, बट आप फाइनेंशियली देखोगे कि आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ कैसी है, आप फाइनेंशियल एबल कैसे हो, उसके अकॉर्डिंग आप चूज करते हो। मतलब कन्फ्यूजन बहुत सारी होती है। आप मतलब देखोगे लाइफ में आपको हर एक मतलब रिलेशन के लिए भी आपको कन्फ्यूजन होती है, आपको कैरियर के लिए भी कन्फ्यूजन होती है। मतलब आपको पता ही नहीं चलता है कि आप रिलेशन में जाओगे ना, तो आपको अगर मान लो किसी पार्टनर को आपको मतलब डन करना है, मान लो आप जा रहे हो किसी पार्टनर से मिलने, अरेंज मैरिज हो रही जिसमें आप देखने जाते हो, तो आपको ऐसा लगता है कि इसको ये सही है कि नहीं है। एग्जैक्टली ऐसा ह्यूमन नेचर है, थॉट आएंगे। लेकिन उसमें क्या होता है ना, आपकी अगर इंट्यूशन अच्छी है, जैसे आप मेडिटेशन कर रहे हो ना, तो आपको इंट्यूशन आएगी, आपको वाइब फील होगी, आपका ऑरा जितना ज़्यादा पॉजिटिव होगा, आप ना लोगों को मतलब उनके पास आने से ही आप समझ जाओगे, उनको देख के आप समझ जाओगे ये बंदा अच्छा है या ये बंदी अच्छी है कि नहीं है। मैं दोनों के लिए बोलूँगी, इंट्यूशन बहुत अच्छा वर्क करती है। ऐसे ही मेरा भी था, जब तक मैं मेडिटेशन में नहीं आई थी तब तक मैं इधर उधर बहुत सारी चीज़ें कर रही थी। मतलब कि मुझे भी कन्फ्यूजन था कि क्या करना है, ये भी सीख लूँ वो भी सीख लूँ। मैंने सिर्फ एक चीज़ रखा था कि कभी भी बैठना नहीं है, जो भी है आपके सामने, जो भी आ रहा है, स्टडी के ऑप्शंस आपको आ रहे हैं, आप फाइनेंशियली देखो आप क्या चूज कर सकते हो, उसको आप चूज कर लो। क्योंकि करना सबको है, बड़ा सबको बनना है, सबका एम है कि एक अच्छी लाइफ हो, अच्छा रिलेशन हो, आपके पास अच्छा मतलब बोलते हैं मनी हो, कि आप अपनी लाइफ को सरवाइव कर सको। तो सब लोग कर रहे हैं, कोई बहुत कम एज में बहुत ऊपर जा रहे हैं और कोई उसी के साथ सेम एज में वो उतना ऊपर नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा है? अगर आप एस्ट्रोलॉजिकल देखोगे ना, तो आपके चार्ट में वो लिखा रहता है कि आप क्या करने वाले हो, आप कहाँ, मतलब आपको क्या बोलते हैं ना, चूज करना चाहिए, आप कौन सा बिजनेस करने वाले हो, कि आप जॉब के लिए बने हो, ये लिखा होता है। एग्जैक्टली ये होता है, मैं इस चीज़ को मानती हूँ क्योंकि मुझे इस चीज़ का नॉलेज है। देखो, मैं ऐसे ही नहीं बोलूँगी कि नहीं ये चीज़ें नहीं होती हैं। लेकिन अगर आप आते हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, एनर्जी में, वाइब्रेशन में बिलीव करते हो और मेडिटेशन में आते हो, तो आपको अपने लाइफ का पर्पज मिल जाता है। क्योंकि जब आपका मन शांत होता है तो आप क्लियर कर पाते हो कि 60-70,000 जो थॉट्स आते हैं उसमें से आपके सारे थॉट्स नहीं जाएंगे, लेकिन आपके बहुत सारे जो थॉट्स हैं वो कम हो जाएंगे। धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कंसिस्टेंसी उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो वो आपको मतलब करना पड़ेगा। उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि ये इंट्यूशन है। जैसे कि एंजल नंबर के थ्रू भी होता है। जैसे मुझे कैसा होता है कि जैसे मैं मेडिटेशन करती हूँ तो और मैं उसमें बोल के बैठती हूँ कि मुझे मेरे लाइफ का पर्पज़, जब मैंने स्टार्टिंग में किया था, जब मैं कंफ्यूज थी बहुत ज़्यादा कि मेरे लाइफ का पर्पज़ क्या है,
तो उसमें क्या आया कि मतलब मैंने डाल के रखा कि मुझे ये चीज़ करनी चाहिए कि नहीं। मुझे नहीं पता था कि मैं यूट्यूब करूँगी, मैं इंस्टा पे आऊँगी, मैं सोशल मीडिया पे ये चीज़ें करूँगी, मुझे ये नहीं पता था। नहीं डे वन से डिसाइड होता है, ये नहीं चीज़ें पता होती, ये ऑटोमेटिक होते जाती। जैसे आप मेडिटेशन करते हो, ये आपके चार्ट में लिखा है, मुझे भी पता है मेरे चार्ट का, लेकिन मुझे ये नहीं पता था ना कि कब कब ये चीज़ें होंगी। मुझे तो पता है, लेकिन सबको नहीं पता है ना, सब लोग यहाँ पे एस्ट्रोलॉजर नहीं बैठे हुए हैं ना। तो मेन चीज़ क्या है ना कि यहाँ पे आपको मेन किस पे ध्यान देना है कि अपने माइंड, अपने ऊपर वर्क करना है, अपने सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर वर्क करना है। अगर साइंटिफिक रीजन से आप देखोगे तो आपको अपने इंट्यूशन पे काम करना है। आप देखो कि आपकी इंट्यूशन कहाँ से बढ़ रही है, मेडिटेशन से बढ़ रही है। आप फ़ोन को चार्ज करते हो, वैसे ही खुद को आपको चार्ज करना है। आपको पॉजिटिविटी नेगेटिविटी उन दोनों में आपको फ़र्क करने आना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग बैच में आते हैं ना, तो वो अफर्मेशन बोलते हैं, आप मतलब बिलीव नहीं करोगे, अफर्मेशन ऐसी होती है कि जिसमें नेगेटिव सेंटेंस होता है। उनको यही नहीं पता होता है कि ये नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। ऐसा बहुत लोगों का होता है, एक टाइम में मेरे साथ भी होता था। ये कोई ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा चीज़ कि नहीं आपके साथ नहीं होगा, नहीं, ह्यूमन नेचर है। नहीं पता है, जो चीज़ें नहीं पता है आके उसको सीख सकते हो, उसको क्लियर कर सकते हो। आपको तो क्लियर करने के लिए मिल रहे हैं। मैंने तो ये चीज़ें खुद से की है ना, मुझे तो नहीं मिला। क्योंकि आज क्या है, सोशल मीडिया पे आप एक चीज़ पे वीडियो ढूंढने जाओगे कि इसके बारे में, तो आपको ना हज़ारों मिलेंगी। आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सा क्या है, किसको फॉलो करूँ। मैं यहाँ पे सजेशन दूंगी आपको, अब किसी एक को फॉलो कर लो और बिलीव करो, जो चीज़ वो बोल रहे हैं उसको करो। आपके अफोर्ड में है उनका करने के लिए, आप करो। नहीं अफोर्ड में है, आप बात करो उनसे एक बार। बोलते हैं ना, एफर्ट डालना बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जर्नी में, मैनिफेस्टेशन की जर्नी में अगर आप आ रहे हो तो आपको एफर्ट डालना, एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप मेडिटेशन के थ्रू जान जाओगे अपने लाइफ का पर्पस, तो आप नहीं कंफ्यूज होगे। क्योंकि क्या होता है ना, बहुत लोग जो आगे बढ़ते हैं, क्यों बढ़ते हैं, रीज़न है उनके लाइफ का पर्पस उनको पता चल जाता है। हो सकता है कि उन्होंने मेडिटेशन नहीं किया हो, फिर भी उनको पता चल गया। बाय मिस्टेक भी हो जाता है, होता है, ये बहुत ज़्यादा लोगों के साथ होता है। लेकिन क्या होता है ना, मुझे भी एक टाइम में नहीं पता था, मैंने बहुत सारी चीज़ें, अब मैंने जैसे एस्ट्रोलॉजी सीखी है, तो मैंने अगर उसको सीखा है तो उसमें भी ये रहता है कि आप किसी का चार्ट देख सकते हो, नहीं देख सकते हो, इस ईयर के बाद देख सकते हो। आपको ऑकल्ट में भी बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी कि आपको एस्ट्रोलॉजी है, न्यूमरोलॉजिस्ट है, पाम हिस्ट्री है, फेस रीडर है, टैरो कार्ड रीडर है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। बहुत डीप नॉलेज है इसको, मतलब पढ़ने के लिए ना आपको मतलब बहुत जन्म लगेंगे। जो बोलते हैं वो फैक्ट है। अगर कोई ऑनेस्टी के साथ इसको मतलब करना चाहे तो, ऐसे ही नहीं कि मतलब आपने सीख लिया और फटाफट आप बैठ जाओ और लाइव करो, ऐसे नहीं होता है। ये चीज़ें अगर आप डिटेल में, आप अपने कर्मा को भी वहाँ पे देखोगे, अगर आपने लोगों को रॉन्ग बताया तो भी वहाँ पे आपका कर्मा क्रिएट होगा। तो ये चीज़ें हैं। कैसे पता चला अपने लाइफ का पर्पस? मेडिटेशन से पता चला। क्योंकि मेडिटेशन बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। जैसे जैसे मैं मेडिटेशन करते गई, वैसे वैसे मुझे इंट्यूशन आते गए कि ये भी करो, ये भी करो, ऐसे एक्शन लेना है, यहाँ पे एक्शन लेना है। मैंने उसको, जैसे जैसे मुझे मेडिटेशन में इंट्यूशन आते गए, वैसे वैसे मैं एक्शन लेते गई। आज मेरे 3 चैनल हैं जो बहुत अच्छे से चल रहे हैं। देखो अभी ये जो चल रहा है, ये मैंने न्यू बनाया है। तो मतलब मेरे और भी पहले के चल रहे हैं ना। जैसे जैसे मुझे इंट्यूशन आ रही, और भी जैसे इंट्यूशन आ रही, आगे वर्क चालू है, और भी काम हो रहे हैं, वो चीज़ें आपको पता चलेंगी, वो सब कुछ आपको दिखेगा धीरे धीरे। अभी यहाँ पे क्या है ना कि आप अगर क्लैरिफाई नहीं कर पा रहे हो तो आपको कुछ नहीं करना है। आप मेडिटेशन करने से पहले ही, जैसे बैठने जाते हो मेडिटेशन में, आप पहले ही बोल दो कि मुझे मेरे लाइफ का क्या पर्पज़ है। क्योंकि हर एक सोल का एक पर्पज़ होता है। जब भी जो भी सोल आई है यहाँ पे, बोलते धरती पे, उसको ना एक पर्पज़ दे के भेजा जाता है। अब वो पर्पज़ भूल जाती है या उसे याद नहीं होता है, तो आप मेडिटेशन के थ्रू ही उसको याद कर सकते हो। तो आप ना बैठो और बोलो कि मुझे मेरे लाइफ का पर्पज़ बताओ। क्योंकि आपको ना 2 से 3 दिन लगेगा, और भी ज़्यादा दिन लग सकता है। तो आपको ना वो पर्पज़ कैसे मिलेगा, कैसे फाइंड आउट करोगे? आपको ऐसे नहीं कि वो आपको आके कोई बोल देगा कान में कि आपका ये पर्पज़, ऐसे नहीं होता है। आपको किसी पर्सन के थ्रू, आपने मेडिटेशन किया,
आपने मांगा, मुझे तो इंट्यूशन आ जाता है मेडिटेशन में क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से कर रही हूँ, लेकिन आपको कैसे मिलेगा? किसी पर्सन के थ्रू मिल सकता है, हो सकता है आपको एंजल नंबर मिले। एंजल नंबर को डिकोड करने आना चाहिए आपको। अगर आपको डिकोड करने नहीं आता है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करो कि मुझे ये एंजल नंबर दिखा, आप डालो वहाँ पे, और वहाँ पे ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करो और टाइम जोन डालो, जिस टाइम जोन को आपको मिला। तो मैं वहाँ पे आपको ना क्लैरिफाई करूँगी उस चीज़ को। मुझे यहाँ पे एक चीज़ और बोलना है, जैसे आपका लाइफ का जो पर्पज है ना, वो पर्पज कैसे बनता है, मतलब कि आपका ज़रूरी नहीं कि वो इसी जन्म का है, आप वो पास्ट टाइम से, पास्ट लाइफ से वो करते आ रहे हो। इसके लिए आपको ग्रोथ बहुत जल्दी मिलती है अगर आपके लाइफ का पर्पज मिल जाता है तो। नोटिस करोगे कभी कभी हम कोई एक न्यू बुक पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि ये तो मैंने कहीं पढ़ा था, मुझे बहुत जल्दी क्यों लर्न हो गया ये पास्ट लाइफ से आता है। आप कुछ कर रहे हो या कुछ स्टडी किए हो जो आपको ना पहले ही पता चल जाता है, और मतलब आपकी कुछ छूट गई है जो आपको कंटिन्यू करना है आगे जाके। आपको मतलब इस जन्म में आपने नहीं किया तो आप दूसरा लोगे, उसमें आपको कंप्लीट करना है। और आपको लाइफ का पर्पज कैसे मिलता है वो पर्सनल रहता है कि मतलब आपको मेडिटेशन में इंट्यूशन आता है, जब आप करोगे ना तो ही आप इस एक्सपीरियंस को फील कर पाओगे, अदरवाइज़ नहीं कर पाओगे। सब लोग बोलेंगे कि ये क्या बात कर रही है मैम, ऐसे तो नहीं होता है, ऐसे कैसे होगा, किसी को ना मिले तो फिर वो कुछ ना करे, ऐसा नहीं होता है। जो करता होगा, जिसने भी मेडिटेशन किया होगा, उसको अपने लाइफ का पर्पज मिला होगा, वो समझ सकता है इस चीज़ को। दूसरी चीज़ है कि मैं ये बोलूँगी कि आप अगर वीडियो देख रहे हो तो आप कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हो, कोई भी आपकी क्वेरी हो आप पूछो मेरे से, मैं आपको रिप्लाई दूँगी। आई होप सो गाइस, मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर आपको अपने लाइफ का पर्पज जानना है तो आप मेरा नेक्स्ट जो बैच आने वाला है उसको ज्वाइन करो, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम एक सेपरेट बैच बनाओ जिसमें आप स्टडी से रिलेटेड, एग्ज़ाम से रिलेटेड, कैरियर से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड उसमें एक्सप्लेन करो, हीलिंग करवाओ, हमें बताओ। को मैं लॉन्च करने वाली हूँ जिसमें मैं बताऊंगी कि कैसे आपको स्टडी करना है, कैसे आपको उसको क्रैक करना है, कैसे उसके ऊपर काम करना है। स्टडी से, एग्ज़ाम से और आपके जॉब कैरियर से ही रिलेटेड उसमें होगा। अगर आप पूरा चाहते हो, पूरी हीलिंग चाहते हो तो आप मेरा 5 मार्च का ज्वाइन कर सकते हो। सेपरेट बैच मैंने इसके लिए बनाया है जिसमें कैरियर और जॉब के ऊपर ही बात की जाएगी। आप स्टडी कर रहे हो, कौन सा एग्ज़ाम आप क्रैक नहीं कर पा रहे हो, कैसे क्रैक करना है, उसको सब कुछ उसमें बताएंगे। और गाइज़ वो जो बैच का टाइमिंग होगा वो आफ्टरनून में ही होगा, क्योंकि स्टडी करने वालों को मतलब मोस्टली मतलब वो आफ्टरनून में ही फ्री होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मैं टाइम रखूँगी। वो बैच लॉन्च करने वाली हूँ, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। बहुत एक मिनिमम एनर्जी एक्सचेंज रहेगा। एनर्जी एक्सचेंज क्यों होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको जब आप समझ जाओगे ना तो अपने आप एनर्जी एक्सचेंज करोगे। और दूसरी चीज़ है कि बहुत सारा प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच। और मुझे इंस्टा पे भी आप फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे भी मैं एक्टिव रहती हूँ। मैं चाहूँगी कि इस जर्नी में आप लोग मेरा साथ दें, सपोर्ट दें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जिनको भी ये ज़रूरत हो, वीडियो हेल्पफुल हो उनके लिए, क्योंकि आप इसी तरीके से हेल्प कर सकते हो, इसी तरीके से एनर्जी को एक्सचेंज कर सकते हो वीडियो को देखकर। और कमेंट में यहाँ पे ना ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करें, लिखें कि थैंक यू सो मच यूनिवर्स ये वीडियो दिखाने के लिए, ये वीडियो शो करने के लिए, क्योंकि ऐसे ही नहीं मिल रहा है कुछ भी। आप उसका ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करोगे तभी आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। आप मतलब ग्रेटिट्यूड के फॉर्म में आओगे ना, ऑटोमेटिक सारी चीज़ें होंगी। और जो लोग मेरा बैच नहीं ज्वाइन कर सकते हैं, वो उतना अफोर्ड नहीं कर सकते, उतना फाइनेंशियल एबल नहीं है, तो वो इस वीडियो को देखें, स्टार्टिंग से वीडियो देखें, टारगेट रखें, कैसे कैसे चीज़ें मैं बता रही हूँ, एक एक पॉइंट्स को नोट करो। आप वीडियो को स्किप करके मत देखो, एक वीडियो को ना 10 बार देखो, आपको समझ में आएगा। ये चीज़ें मैंने की है एक टाइम में, इसके लिए मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बता रही हूँ कि मैंने टारगेट रखती थी। मैं ना टारगेट रख के देखती थी कि इस वीडियो में मैं आज इनका वीडियो इतना देखूंगी, ये चीज़ें हैं, ये बुक्स को इतना पढ़ूंगी, तो जाके मुझे ये एक्सपीरियंस है। अपने लाइफ के, वीडियोस के, बुक्स के सबको ना मर्ज करोगे, आप ऑब्जर्व करोगे, आपको समझ में आएंगी चीज़ें कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, कहाँ पे आप गलती कर रहे हो। आई होप गाइस मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें अगर आपके लिए लगता है ये। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइस।